हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 हिंदी के पाठ नंबर 14 जिसके नाम है संघर्ष के कारण मैं तनुक मिजाज हो गया, और इस वीडियो में इसके सारे प्रश्न और उत्तर को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है? ये पाठ एक साक्षात्तर है, ठीक है, साक्षात्तर है। और इसके जो प्रश्न है इसका उत्तर होगा। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है साक्षात्तर पढ़ के आपके मन में धनराज पिल्लो की कौन सी छवि उभरती है, वर्णन करें। तो ये जो साक्षात्तर है इसको पढ़ने के बाद हमारे मन में जो धनराज पिल्लो है उसकी जो तस्वीर उभरती है, चलिए हम उसका वर्णन करते हैं, ठीक है। तो इसका वर्णन में हम लोग लिखेंगे साक्षात्तर पढ़ने के बाद धनराज के बारे में यह छवि उभरती है कि वो एक गरीब परिवार से है। अर्थात जो धनराज पिल्ले है वो एक गरीब परिवार से है, उसका जीवन अभाव में बीता। उन्होंने अपने संघर्ष के कारण ही हॉकी में इस मुकाम को हासिल किया। आज भी इतने बड़े मुकाम को हासिल करने के बाद भी वो जड़ों को नहीं भूल सके हैं। वो आज भी साधारण जीवन जीते हैं क्योंकि वो एक सरल भावुक हृदय वाले व्यक्ति हैं। तो समझिए इस प्रश्न के उत्तर को। तो जो धनराज पिल्लो है ना, इस साक्षात्तर को पढ़ने के बाद धनराज पिल्लो के बारे में हमारे मन में ये छवि उभरती है कि धनराज पिल्लो एक गरीब परिवार का व्यक्ति था। उसके जीवन जो है अभाव से भरा हुआ था, और इसी संघर्ष के कारण संघर्ष से लड़कर उन्होंने हॉकी में एक मुकाम हासिल किया। और इतने बड़े मुकाम को हासिल करने के बाद भी वो अपने जो जड़ें थे, अपने जो रूट्स थे, ठीक है, और जो गरीबी के दिन को वो नहीं भूले थे। और वो एक अच्छे हृदय के साफ दिल के व्यक्ति थे और साधारण जीवन जीते थे और सभी लोगों को प्यार मोहब्बत के साथ रखते थे, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो गया। फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहले प्रश्न पढ़ते हैं। तो इसका प्रश्न है धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा की है। लगभग 100 शब्दों में इस यात्रा का वर्णन कीजिए। तो जो धनराज पिल्ले हैं ना, उन्होंने एक जमीन से अर्थात एक गरीब घर से उठकर हॉकी में बहुत बड़ा मुकाम अर्थात एक सितारा बनने तक का जो यात्रा या सफर तय किया है, उसको हमें अपने शब्दों में 100 शब्दों में लिखना है, ठीक है, अपने भाषा में 100 शब्दों में लिखना है। तो इसका उत्तर में लिखना है आप लोगों को, जिस तरह मैंने लिखा है आपको भी लिखना है। धनराज पिल्ले का बचपन बहुत ही गरीबी और अभाव में बीता। उन्होंने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया। इतनी गरीबी में वो हॉकी भी नहीं खरीद पाए। मतलब जो धनराज पिल्लो है वो बचपन में बहुत ज़्यादा गरीब और अभाव में रहते थे। बहुत सी मुश्किलों का वो उन्हें डेली सामना करना पड़ता था। वो इतने गरीब थे कि वो एक हॉकी स्टिक जो होता है जिससे हॉकी खेला जाता है, उसको भी वे नहीं खरीद पाए। इसलिए उन्होंने अपने भाई की पुरानी हॉकी से ही काम चलाया। तो पिल्ले जी ने जो है अपने भाई की पुरानी हॉकी से ही काम चलाया और कड़ी मेहनत करके 1986 में मणिपुर जूनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम में खेलकर उसी वर्ष सीनियर टीम के लिए चुन लिए गए। मतलब जब उन्हें अपने भाई का पुराना हॉकी काम में लिया तब उन्होंने उस हॉकी से बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत किया, और कड़ी मेहनत करने के बाद जब उन्हें फल मिला तो वो वर्ष था 1986 में। मणिपुर जूनियर हॉकी राष्ट्रीय हॉकी क्रिकेट टीम से खेलकर उन्हें सीनियर हॉकी टीम के लिए चुन लिया गया। उन्होंने अपने बड़े भाई रमेश के साथ मिलकर मुंबई लीग में बेहतर प्रदर्शन किया और 1989 में एल्विन एशिया कप के लिए चुन लिए गए। इसके बाद वो एक सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते गए, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो धनराज पिल्ले जी हैं
उन्हें और उनके बड़े भाई मिलकर मुंबई लीग के लिए अच्छा प्रदर्शन करते हैं। फिर बाद में उन्हें एल्विन एशिया कप के लिए चुन लिया जाता है और धीरे धीरे वो अपनी कड़ी मेहनत से सफलता के एक नए सीढ़ी को चढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 2 का जो हम लोग को 100 शब्दों में उत्तर देने के लिए बोला गया था, सफर का वर्णन करने के लिए कहा गया था, वो हम लोगों ने यहाँ पर बड़े ही आसान शब्दों में कर दिया है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा जिससे आपको एग्जाम के समय कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? चलिए पहले इसका प्रश्न है, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि की विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? तो जो धनराज पिल्ले जी है ना, वो कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि की विनम्रता को संभालने की सीख दी है। इसका अर्थ बताते हैं। चलिए इसका अर्थ में लिखेंगे, धनराज पिल्ले की माँ ने उन्हें हालत में घमंड से दूर रहने की सीख दी है। उनका कहना था कि सफलता पाकर हमें अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए, सम्मान पाकर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। यदि हम घमंड करेंगे तो लोगों का आदर और सम्मान नहीं कर पाएंगे। यदि प्रसिद्धि और सम्मान को पाना है तो हमेशा विनम्र रहना पड़ेगा। तो ये जो बात है क्या नाम था, धनराज पिल्ले जी की माँ ने बहुत ही अच्छा बताया है। उन्होंने बताया है कि हमें हमेशा घमंड से दूर रहना चाहिए। अगर हम लोग घमंड करते हैं तो हमारा नाश होने में देरी नहीं लगेगा। जिस प्रकार रावण ने घमंड किया था और उसका भी नाश हुआ है, उसी तरह सभी का नाश हो जाएगा जो घमंड करेगा। और उनकी माता का यह भी कहना था कि सफलता पाकर हमें कभी भी अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए, हमें हमेशा अपने अतीत से जुड़कर रहना चाहिए और कभी भी उसे नहीं भूलना चाहिए। अगर हम लोग सफलता पाकर घमंड करने लगेंगे तो हम लोग किसी का भी सम्मान नहीं कर सकेंगे, क्योंकि घमंड से जो है किसी का भी सम्मान नहीं किया जाता है, सबका अपमान ही होता है। और जब भी हमें कोई सम्मान दे, प्रसिद्धि मिले, तो हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर था। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।